हेलो गाइस, आज हम टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले उसे देख लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोमान गैंग के सभी मेंबर मीटिंग के लिए इकट्ठे हो चुके थे और ताकेमिची को कोकुचो की बात याद आ रही थी कि धोखेबाज से बचकर रहना, और अब वो सोच रहा था इन सभी में से कोई इसाकी के साथ मिला हुआ है। और चिफुयु बोलता है, क्या बात है ताकेमिची? और तभी वहाँ माइकी और ड्रैकन आते हैं और ड्रैकन बोलता है, टोक्यो मांची गैंग की इमरजेंसी मीटिंग स्टार्ट होती है। वो बोलता है, कल हमारे गैंग मेंबर्स पे हमला किया गया और ये तेंजिकु गैंग का करा गया है। वो कहता है, तेंजिकु ने अभी अभी ही गैंग बनाई है, हमें नहीं पता उनकी गैंग किस तरह की है, और जिसपे सबसे पहला अटैक किया गया था वो फर्स्ट डिवीजन था। वो उन्हें आगे बुलाता है और अब ताकेमिची और चिफुयु आगे आते हैं और चिफुयु बोलता है, जिन्होंने हम पे अटैक किया था वो खुद को टीम मोचिजुकी बता रहे थे, और कावाटा बताता है इस टीम को कांजी मोचिजुकी चलाता है और इसका एक्स लीडर जुगेम था, और ये तेंजिकु की मेन फोर्स होगी। कुछ गैंग मेंबर्स हैरान होते हुए बोलते हैं, ये वही है S62 जनरेशन वाले, और मित्सुया कहता है उनकी मेन फोर्स सिर्फ मोची नहीं है, हैतानी ब्रदर्स भी उनका ही पार्ट है। ड्रैकन बोलता है, माइकी जिस दूसरे बंदे को मारा गया था वो भी सेम बात बोल रहा था। माइकी कहता है, ये वही ब्लैक ड्रैगन 9th जनरेशन का गोस्ट है जिसे हमने हराया था। और फिर ये बंदा कहता है, शियोन भी S62 जनरेशन का ही है। माइकी कहता है, इसका मतलब तेंजिकु गैंग को S62 जनरेशन वालों ने ही बनाया है। वो ये भी बोलता है कि नॉर्मली वो लोग टीम अप नहीं करते। ड्रैकन कहता है, शायद वो तोमान को किसी भी कीमत पे तबाह करना चाहते हैं। और अब माइकी चिल्लाता हुआ कहता है, उनका इरादा कुछ भी हो, अब हम और नहीं सहने वाले, हम उन्हें तबाह कर देंगे। ताकेमिची कहता है, मुझे लगता है ये फाइट ऐसे ही बढ़ रही है जैसा कि किसाकी चाहता है। चिफुयु कहता है, पर हम इसे नहीं रोक सकते, पर तुम अपनी फीलिंग को कंफर्म कर सकते हो, तुम फ्यूचर में जा सकते हो, तो अपनी कसम को तोड़ो और नाओटो से फ्यूचर में जाकर बात करो। और ताकेमिची भागते हुए जाने लगता है और सोचता है, मैं सिचुएशन के बारे में जितना जान सकता हूँ मुझे सब जानना होगा, और किसाकी क्या चाहता है और वो टाइम ट्रेवल कर सकता है या नहीं मुझे सब पता करना होगा। और वो फ्यूचर में आकर नाओटो को सब कुछ बता देता है। और नाओटो कहता है, अगर किसाकी सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है तो हमें उसे मारना होगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमने जितनी भी बार पास्ट को चेंज करने की कोशिश करी है वो इसी तरह बर्बाद होती जाएगी। ताकेमिची कहता है, तुम सीरियस नहीं हो, है ना? नाओटो कहता है, हाँ मैं मजाक कर रहा था, पर अगर ये सच है तो तुम बस चूहे बिल्ली का गेम खेल रहे हो, और अगर वो सच में चीजें बदलना ही चाहता है तो तुम्हें पास्ट में मार देना उसके लिए बेस्ट होगा। ताकेमिची कहता है, तुम किसकी साइड हो? नाओटो कहता है, मैं सोच रहा हूँ किसाकी के पास्ट में जाने का मकसद क्या था। वो बोलता है, किसाकी ने 12 साल पहले तेंजिकु को यूज करके तोमान को टेक ओवर करने का ट्राई किया था, पर प्रेजेंट की पुलिस तेंजिकु के नाम को भी नहीं जानती और किसाकी मर चुका है। ताकेमिची कहता है, तो इसका मतलब किसाकी फेल हो गया। और तभी उसकी नजर इजाना कुरोकावा की पिक्चर पे पड़ती है और उसे याद आता है, यही वो बंदा है जिसको कोकुच्चू अपना हीरो मानता है। और अब ताकेमिची पूछता है, ये कौन है? नाओटो कहता है, ये तोमान का उच्च अधिकारी है और ये ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। ताकेमिची हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये तेंजिकु का लीडर है? ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो मैंने पास्ट में देखा था। नाओटो कहता है, ये तेंजिकु का लीडर है, पर ये गैंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ताकेमिची कहता है, ये गैंग है, पास्ट में है। इस गैंग को S62 के मेंबर्स ने क्रिएट किया है और किसाकी उसमें से ही एक है। अब नाओटा कहता है, तब तो हमें इसके बारे में और जानना चाहिए, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ। ताकेमिची कहता है, जल्दी करना, जब तक मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन का पता लगाता हूँ। और नाओटो कहता है, मुझे उम्मीद है इस बार हम इसे खत्म कर ही देंगे। और अब ताकेमिची बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने बोल तो दिया है, पर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। और वो सोचता है, ब्लैक ड्रैगन के पुराने मेंबर्स इनुपी और कोको क्या कर रहे होंगे? वो नाओटो की डेड लिस्ट में भी नहीं थे। अगर मैं उनसे मिल पाया तो शायद मुझे कुछ पता चल सकता है, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ होंगे। और अब ताकेमिची उसी चर्च में जाता है जहाँ उसने ताइजू के साथ फाइट करी थी, और वो अंदर आकर कहता है, उस बात को 12 साल हो चुके हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। उस रात मुझे लगा था अब फ्यूचर बेटर हो जाएगा। मैंने युजुका को ताइजू को मारने से रोक दिया था और किसाकी को भी तोमान से बाहर निकलवा दिया था, पर फ्यूचर थोड़ा सा भी नहीं सुधरा, उल्टा ये और बदतर हो गया। और वो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? और तभी एक इंसान उसे चुप रहने को बोलता है
और कहता है प्रे करो कि उसे शांति मिल जाए। और फिर ताकेमिची उस बंदे की शक्ल देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं ताइजू था। ताकेमिची सोचता है आखिर मुझे तोमान के पास्ट के बारे में जानने वाला एक बंदा मिल ही गया। वो उससे कहता है मुझे तुमसे इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करनी है। और अगले सीन में हम नाओटो को भी दोनों के साथ देखते हैं और ताकेमिची नाओटो को उससे इंट्रोड्यूस करा रहा था। और तभी ताइजू कहता है इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, मेरे पीछे आओ। और वो उसे अपने किसी प्लेस पे लेकर जाता है और कहता है मैं पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट नहीं करने वाला और हेकाई की डेथ की वजह से मैं तोमान से भी गुस्सा हूँ। अब वो ताकेमिची से पूछता है तुम्हें इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में क्या जानना है। और ताकेमिची उससे पूछता है तुम्हें तंजीकू गैंग के बारे में पता है। ताइजू कहता है हाँ वो योकोहाना में एक गैंग थी। ताकेमिची कहता है तो वो एग्जिस्ट करती थी। और नाओटो भी कहता है मुझे भी कानागावा पुलिस की रिपोर्ट से थोड़ा बहुत पता चला है। और ताकेमिची ताइजू से पूछता है ये इजाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर और तोमान का पार्ट कैसे बना। ताइजू कहता है तुम्हारे बोलने का ऑर्डर गलत है। ताइजू उससे पूछता है तुम्हें पता है ब्लैक ड्रैगन का सबसे पहला लीडर कौन था। ताकेमिची पूछता है कौन। ताइजू बताता है ब्लैक ड्रैगन का फर्स्ट जनरेशन का लीडर माइकी का बड़ा भाई था। ताकेमिची हैरान हो जाता है और ताइजू कहता है वो एक लेजेंडरी इंसान था और उसकी इस मिसाल को 7th जनरेशन तक ने बनाए रखा। और फिर आई 8th जनरेशन जिसका लीडर इजाना बना। ताकेमिची कहता है मतलब वो तुमसे पिछला लीडर था। वो कहता है तोमान 8th जनरेशन को तबाह करने के लिए बनाई थी, इसका मतलब 8th जनरेशन तोमान से पुरानी है। और वो पूछता है तो मतलब इजाना तुमसे बड़ा है। ताइजू कहता है वो 2 साल बड़ा है और उसे S62 कहा जाता था। और उसके 3 साल बाद इजाना ने ब्लैक ड्रैगन छोड़ दिया और तेंजीकू गैंग बनाई और तोमान से फाइट करी। और यही था कैंटो इंसिडेंट। और अब ताकेमिची को किसाकी की बात याद आती है जो सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में किसाकी ने कहा था कि कैंटो इंसिडेंट को स्टार्ट करते हैं। और ताकेमिची पूछता है फाइट कौन जीता था। ताइजू कहता है तुम्हें तो पता होना चाहिए था, लगता है तुम मानना नहीं चाहते। वो बताता है फाइट ड्रॉ हुई थी और फिर उन्होंने डील करी थी और माइकी, किसाकी और इजाना ने गैंग कंबाइन कर ली थी और ये हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गैंग बन गई थी। और ताकेमिची सोचता है किसाकी फिर दोबारा तोमान में आ गया था। पर एक मिनट, वो कहता है किसाकी तो मर चुका है ना। ताइजू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि किसाकी मर चुका है। और नाओटो बताता है मैंने इजाना के बारे में पता लगाया, उसकी पुलिस में ऊंची पहुंच है। मुझे ऐसे एविडेंस मिले जो कंफर्म करते हैं कि रिकॉर्ड्स को बदला गया है। जितना मैंने सोचा था इजाना उससे बहुत बड़ी चीज है। ताइजू कहता है उसने ऐसा दिखाया कि किसाकी मर चुका है। नाओटो कहता है इजाना ने किसाकी को विदेश भेज दिया क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम्स का सस्पेक्ट था। और अब ताकेमिची को बिलीव नहीं हो रहा था कि किसाकी जिंदा है। और ताइजू कहता है माइकी मर चुका है और इसाकी विदेश में है, तो अब तोमान का लीडर इजाना है। ताकेमिची कहता है इजाना, पर क्यों? ताइजू कहता है मुझे नहीं पता, पर माइकी को ड्रैगन से ज्यादा ट्रस्ट इजाना पे था। और ताकेमिची सोचता है आखिर ये इजाना है कौन। और तभी वहाँ इनुपी और कोको आ जाते हैं और कोको कहता है तो मेरे पुराने दोनों बॉस प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं। और ताइजू कहता है तुम तोमान को यहाँ लेकर क्यों आए हो। इनुपी कहता है हम इजाना के ऑर्डर पे तुम्हें लेने आए हैं। हमें पता चला एक पुलिस वाला यहाँ आसपास घूम रहा है, तो मैंने उसका पीछा किया और मुझे तुम दोनों मिल गए। और क्योंकि तुम इजाना के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो इसीलिए तुम तोमान के दुश्मन हो। ताइजू हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे। और वो ताकेमिची से कहता है पीछे से निकल जाओ। और नाओटो से कहता है हाकेई की मौत से पर्दा जरूर हटाना। मुझे नहीं पता वो माइकी के इतना क्लोज कैसे पहुंच गया, पर जरूर इसमें इजाना का ही हाथ है। मेरे भाई की मौत का बदला जरूर लेना। और अब ताइजू लड़ने लगता है और ताकेमिची और नाओटो भाग रहे थे। और ताकेमिची सोच रहा था हमें इजाना के बारे में इनुपी और कोको से पता चल सकता है। और वो नाओटो से कहता है हमें वापस जाना होगा, मुझे उन दोनों से कैंटो इंसिडेंट के बारे में और जानना है। और तभी किसाकी ताकेमिची के सामने आकर उस पे गन से फायर कर देता है, पर नाओटो बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। और नाओटो ताकेमिची को भागने को बोलता है और तभी वहाँ इजाना आता है और बोलता है नाओटो को मैं मारना चाहता था। किसाकी उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने तो ताकेमिची पे ही फायर किया था, पर ये बीच में आ गया। और अब इजाना दोनों के सामने जाता है और बोलता है तो तुम दोनों ने मेरे दोस्त माइकी को मारा। और वो कोकुच्चो से ताकेमिची को मारने को बोलता है और कोकुच्चो आता है और ताकेमिची को गोली मार देता है और तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और ताकेमिची नाओटो से सॉरी बोलता है और नाओटो बोलता है जब मैं तुमसे पहली बार एज अ अडल्ट मिला था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था,
कि मुझे ऐसे पथेटिक लूजर पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं सोचता था पता नहीं मेरी बहन को तुम में ऐसा क्या नजर आता है, पर जब मैंने तुम्हें बार बार फेल होते देखकर भी हार मानते हुए नहीं देखा तो मुझे समझ आया रियल हीरो ऐसे ही होते हैं। मुझे तुम पे प्राउड है। वो कहता है ये हमारा आखिरी हैंडशेक होगा और ताकेमिची मन में बोलता है ये लास्ट नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।